गांव के लोगों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर सरपंच से आखिर किसकी हो सकती है दुश्मनी? क्यों एक शरीफ सरपंच को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? क्यों 2 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया गया? यह घटना है जींद के चिबारा गांव के सरपंच की। उनका नाम था रोहताश, जो कि मूल रूप से सोनीपत के शामड़ी गांव के रहने वाले थे, लेकिन 30 साल से इसी चिबारा गांव में रह रहे थे। अब हुआ क्या, उन्होंने 2023 में सरपंच का चुनाव जीता। बड़ा ही अच्छे से ये चुनाव हुआ, किसी की उनसे दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं हुई। लेकिन बीते दिन जब वो जींद शहर आए हुए थे किसी काम से और जब वापस अपने घर जा रहे थे चिबारा गांव में, तो तभी बीच रास्ते में कुछ आरोपी, ये जो बदमाश है, वो आते हैं। ये युवक उस सरपंच रोहताश को वहीं पर रोकते हैं और ऐसे में कुछ ही देर बाद होता क्या है कि वो एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जो कि रोहताश के पास थे, क्योंकि वो सरपंच हैं, वही रिवॉल्वर छीन ली उन बदमाशों ने, उन आरोपियों ने, और उसी बंदूक से, उसी रिवॉल्वर से रोहताश को ही मौत के घाट उतार दिया। उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रात 12:30 बजे मामला उजागर हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पर जो है नाकेबंदी तुरंत कर दी, क्योंकि देखिए जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि चिबारा गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई है, तो पुलिस ने वहां पर उन आरोपियों को पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए नाकाबंदी कर दी। लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा, वो फरार हो गए थे आरोपी। जानकारी यह है कि ये घटना जो है पिंडारा रधाना गांव के बीच में हुई, रास्ते पर, जहां पर उन आरोपियों ने पहले तो सरपंच को रोका, बाद में उन्हीं की रिवॉल्वर से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और अभी जो है जानकारी के मुताबिक उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनके पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और वो गांव में ही जो है सरपंच तो थे ही, लेकिन वो इसके अलावा डॉक्टरी का काम भी करते थे। उन्होंने मल्टीपर्पज़ हेल्थ कोर्स कर रखा था, जिससे वो गांव वालों के इलाज में जो है मदद करते थे। काफ़ी सालों से वो ये सेवा करते हुए आ रहे थे और वो मूल रूप से शामड़ी के तो थे ही, लेकिन उन्होंने सारे कागजात अपने चिबारा गांव के ही बनवा रखे थे। गांव वालों से जब सरपंच के बारे में जानकारी ली गई, उनकी इस मौत के पीछे कोई वजह अगर निकल कर सामने आए, उस पर जानकारी जब पूछी गई, तो गांव वालों ने कहा कि वो तो बड़े ही शरीफ और नेक दिल इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थे, मिलनसार थे, और अब ये नहीं पता कि उनकी हत्या क्यों की गई है। फिलहाल जो है उनके घर में मातम चूँकि पसर चुका है, गांव वाले भी उनके घर में लगातार पहुंच रहे हैं और अब जो है पुलिस भी लगातार मामले की जांच कर रही है कि उन आरोपियों को जो इस कांड के पीछे हैं, गोली कांड के पीछे, उन्हें पकड़ा जा सके। और ये सबसे बड़ी गुत्थी फिलहाल बनी हुई है कि अगर रोहताश की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई भी कभी नहीं हुई, यहाँ तक कि सरपंच के चुनाव तक में उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो आखिर कौन था उनकी मौत के पीछे? क्यों किसी ने उन्हें मौत के घाट उतारा और क्या ऐसी वजह थी, क्या कोई प्लानिंग थी? क्योंकि देखिए जानकारी ये है कि वो गुरुवार को अपने घर से जींद शहर आए थे किसी काम को निपटाने के लिए, जब वो काम हो गया, वो अपने गाँव जा रहे थे, तभी उन्हें जो है बीच रास्ते में रोककर मौत के घाट उतार दिया गया। तो बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या वो जो आरोपी थे उनकी कोई प्लानिंग थी? उन्हें पता था कि ये जो रोहताश हैं वो शहर आने वाले हैं, अकेले होंगे, अपनी बाइक पर वो आएंगे, और क्या ऐसी कोई रंजिश थी जिसके चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? फिलहाल पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है और क्या कुछ सामने आएगा वो भी देखना होगा। फिलहाल ये घटना अपने आप में दिल को दहलाने वाली है और क्या कुछ आप कहेंगे हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन विशु के साथ मैं हूँ पांडे की दहाड़।